जय श्री कृष्ण भक्तजनों। जो भी भक्त आज अमावस्या के इस पावन दिन में श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अध्याय को सुन रहा है, वह एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करे, अपने पितरों का स्मरण करे, अपने कुल के दिवंगत आत्माओं को हृदय से प्रणाम करे और मन ही मन यह संकल्प करे, हे प्रभु, जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, उसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यदि वे किसी लोक में हैं, तो आपके इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश उन्हें प्राप्त हो, उनका अज्ञान दूर हो और उन्हें आपके चरणों की शांति मिले। आज की यह अमावस्या केवल तिथि न रहे, यह हमारे पितरों के लिए प्रकाश का द्वार बने और हमारे लिए आत्मबोध का प्रारंभ। पितृ मोक्ष केवल जल अर्पण से पूरा नहीं होता। तर्पण शरीर का है, पर मोक्ष आत्मा का, और आत्मा को मुक्त करने वाला तत्व है ज्ञान। वह ज्ञान जो जन्म और मृत्यु के महत्व को समझा दे, वह ज्ञान जो यह प्रकट कर दे कि हम केवल शरीर नहीं हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय अमावस्या के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह अध्याय केवल शब्दों का उपदेश नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के स्वरूप का उद्घाटन है। इसमें वे बताते हैं कि यह समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और अंततः उन्हीं में लीन हो जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए भय, मोह और बंधन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। तो भक्तजनों, अब उसी दिव्य क्षण की ओर चलें, कुरुक्षेत्र की वही रणभूमि जहां मोह से व्याकुल अर्जुन के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान प्रकट किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में संवाद अब एक नई दिशा लेने लगा था। अर्जुन का मन, जो पहले मोह और द्वंद से भरा था, अब स्थिर और शांत होता जा रहा था। छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने उसे योग का गहन रहस्य बताया, ध्यान, संयम और अंततः भक्ति का महत्व। और अब 7वें अध्याय में वे अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत संगम देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, आप ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह ज्ञान केवल शास्त्रों का नहीं है, यह अनुभव का ज्ञान है। और जब यह ज्ञान विज्ञान के साथ मिल जाता है, तब साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से सुनो, यहाँ कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल सैद्धांतिक विज्ञान से काम नहीं चलता। किताबें पढ़कर, शास्त्र रटकर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। असली ज्ञान वह है जो अनुभव में उतर जाए, जो हृदय में प्रकट हो। जैसे किसी ने शहद के बारे में किताबों में पढ़ लिया, परंतु स्वाद तभी समझ में आएगा जब जीभ पर शहद रखा जाएगा। यही अंतर है ज्ञान और विज्ञान में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हजारों लोगों में कोई एक मुझे पाने की इच्छा करता है, और उन इच्छुकों में भी कोई एक वास्तव में मुझे जान पाता है। अब सोचो, यह वाक्य कितना गहरा है। आज भी लाखों लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर कितने लोग वास्तव में ईश्वर को जान पाते हैं? बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग ईश्वर से केवल मांगते हैं। कोई धन चाहता है, कोई सुख, कोई स्वास्थ्य। लेकिन योगी या भक्त वह इंसान है जो केवल ईश्वर को चाहता है, जो ईश्वर से सच्चा प्यार करता है। याद रखना, यही असली भक्ति है, जहां भगवान साधन नहीं साध्य होते हैं, जहां हम उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने जाते हैं। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरा यह समस्त जगत मेरी प्रकृति और पुरुष से बना है। मैं ही इसका आधार हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी प्रकृति के 8 भेद हैं, और इनके परे मेरी जीवात्मा रूपी श्रेष्ठ शक्ति है जो इस जगत को धारण करती है। ध्यान से सोचो, यह कितना अद्भुत दर्शन है।
आज विज्ञान कहता है कि संसार 5 तत्वों से बना है, लेकिन गीता यहाँ 8 तत्व बताती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यानी केवल भौतिक जगत ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक जगत भी ईश्वर की ही शक्ति से बनी है। सोचो, हम जब कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरी बुद्धि है, तो वास्तव में यह सब भी भगवान का ही अंश है और जो आत्मा इन्हें चला रही है वह भी उसी की शक्ति है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे बिजली से पंखा चलता है, बल्ब जलता है, मोबाइल चार्ज होता है। रूप अलग अलग हैं पर शक्ति एक ही है, बिजली। जैसे ही यह जगत, वैसे ही यह पूरा जगत अलग अलग रूपों में दिखता है पर शक्ति एक ही है, परमात्मा। अब अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके हृदय में एक नया प्रश्न उठा। भगवान, अगर आप ही सबका आधार हैं, तो लोग आपको पहचान क्यों नहीं पाते? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी दिव्य शक्ति माया के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते। यह माया इतनी प्रबल है कि वह जीवात्मा को संसार में फंसा देती है। मनुष्य इस माया के कारण सुख, दुख, लाभ, हानि, जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है और वह भूल जाता है कि सबके पीछे मैं ही हूँ। ध्यान से सुनो, यहाँ कृष्ण हमें संसार का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे हैं। हम सब अपने जीवन में कितने उलझे रहते हैं, धन कमाने में, रिश्तों में, इच्छाओं में। हमें लगता है कि यही सब सत्य है, लेकिन यह सब अस्थायी है, माया है और कुछ नहीं। और जब तक हम माया को पार नहीं करते तब तक ईश्वर को नहीं देख सकते। अब सोचो, माया का जाल कैसा है। जैसे कोई स्वप्न देखता है, सपने में वह दुखी भी होता है, खुश भी होता है, लेकिन जानने पर उसे समझ आता है कि यह सब झूठ था। वैसे ही संसार भी एक बड़ा स्वप्न है। जागरण तभी होगा जब हम ईश्वर को पहचान लेंगे। यहाँ एक सुंदर कहानी है। संत ज्ञानेश्वर से किसी ने पूछा, संसार इतना मोहक क्यों है? संत ने मुस्कुराकर कहा, माया वही है जो असत्य को सत्य जैसा दिखाए। जैसे मृत तृष्णा में पानी दिखता है पर वास्तव में पानी होता नहीं, वैसे ही संसार में सुख दिखता है पर वास्तविक सुख आत्मा में है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, यह माया मेरी ही शक्ति है, लेकिन यह 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम। और यह माया इतनी प्रबल है कि इसे पार करना कठिन है, परंतु जो साधक केवल मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन का मार्ग बदला जा सकता है। हम सब माया में फंसे हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, वो है ईश्वर की शरण। जब मनुष्य कह देता है, हे प्रभु, मैं अकेला इस माया को नहीं जीत सकता, मुझे आपकी शरण चाहिए, तभी मार्ग खुलता है। अब सोचो, कितनी बार हम अपने बल से सब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब सब प्रयास असफल हो जाते हैं तब हमें सिर्फ भगवान दिखते हैं। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले ही मेरी शरण में आओ ताकि तुम्हें माया जीतने में संघर्ष न करना पड़े। अब अर्जुन के मन में भी आशा जागी। उसे लगा कि जीवन की सारी कठिनाइयां जो उसे असंभव लग रही थी, वास्तव में भगवान की शरण से सरल हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अज्ञानी हैं वे देवताओं और अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि यह शक्ति उन्हें सुख और सिद्धि देगी, परंतु असली पूज्य मैं ही हूँ। जो भी देवता या शक्ति है वह मेरी ही शक्ति का अंश है। इसलिए जो कोई किसी देवता को पूजता है वह अंततः मुझे ही पूजता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह समझ नहीं आता। अब सोचिए कितनी गहरी शिक्षा है। आज भी लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें भेद देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब देवता एक ही परम तत्व के अंश हैं। सूर्य, अग्नि, वायु, जल सब उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो किसी को भी पूजता है वह अंततः उसी एक परमात्मा की पूजा करता है। पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब कोई साधक केवल किसी विशेष देवता की पूजा करता है तो उसे सीमित फल मिलता है।
लेकिन जब वह परमात्मा को सीधे पहचान लेता है तब उसे असीम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई बच्चा केवल खिलौने मांगता है तो उसे खिलौना मिल जाता है, लेकिन अगर वह माँ को पकड़ ले तो उसे सब कुछ मिल जाता है, खाना, कपड़े, खिलौने, स्नेह, सब। वैसे ही जब साधक केवल किसी विशेष देवता की पूजा करता है तो उसे सीमित फल मिलता है, लेकिन जब वह परमात्मा की शरण में जाता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। अब अर्जुन का मन इस सत्य से भर गया। वह समझ गया कि योग और भक्ति का मार्ग केवल भगवान की शरण में जाकर ही पूर्ण होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़े अर्जुन का मन अब पहले से कहीं अधिक शिथिल हो गया था। उसने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक सारथी नहीं है, बल्कि जगत के आधार, जगत के नियंता और जगत के स्वामी हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भी सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह समस्त जगत मेरी ही दो प्रकृतियों से बना है। एक है अपार प्रकृति, एक है अपरार प्रकृति जो 8 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी प्रकृति जो जीवात्मा के रूप में संसार को धारण किए हुए है। ध्यान से समझो, यह कोई साधारण कथन नहीं है। पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, अग्नि जिससे हम ऊर्जा पाते हैं, वायु जिससे हमारा जीवन चलता है, आकाश जो सबको धारण किए हुए हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार जिनसे हमारा व्यक्तित्व बना है। ये सब भगवान की ही शक्ति है। अब सोचो, यदि शरीर, प्रकृति और मन सब उसी से उत्पन्न है तो फिर अलग क्या है? अलग केवल हमारा भ्रम, हमारी भूल है जो हमें ईश्वर से अलग मानने लगती है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे यह सारा संसार में मुझ में पिरोया हुआ है। यह उपमा कितनी सुंदर है। जब हम माला देखते हैं तो हमें केवल मोती दिखाई देते हैं, धागा दिखाई नहीं देता। परंतु यदि धागा निकाल दिया जाए तो मोती बिखर जाते हैं। अब भगवान अपने विराट स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। हे अर्जुन, जल में जो रस है वह मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मैं हूँ, वेदों में जो ओंकार है वह मैं हूँ, आकाश में जो शब्द है और पुरुषों में जो प्रस्तव है वह भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान हमें भक्ति का नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, भक्ति केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं। जब तुम जल पियो और उसके रस में ईश्वर को पहचानो, वो भक्ति है। जब सूर्य का प्रकाश तुम्हें स्पर्श करे और तुम उसमें भगवान को अनुभव करो, वो ध्यान है। जब तुम किसी के भीतर शक्ति, साहस या करुणा देखो और समझो कि यह भी उसी का अंश है, वही सच्चा ज्ञान है। अब भगवान कहते हैं, मैं ही तपस्वियों का तप हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और मैं ही बलवानों का बल हूँ जो कामना और राग से रहित है। यह वाक्य बहुत गहरा है। भगवान यह नहीं कह रहे कि हर बल में मैं हूँ, वे कह रहे हैं कि वह बल जो धर्म युक्त है, जो संयमित है, जो अहंकार रहित है, वही मेरा स्वरूप है। अब धीरे धीरे अर्जुन के भीतर से भय हटने लगा। उसे समझ में आने लगा कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, असली युद्ध तो भीतर है, माया और ज्ञान का, अहंकार और समर्पण का, भ्रम और सत्य का। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। अर्थ जो दुख में है, अर्थार्थी जो धन या सफलता चाहते हैं, जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जो मुझे जान चुके हैं। इन चारों में से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे अपने आत्म स्वरूप के रूप में पहचान लेता है। वह जान लेता है कि मैं ही सबका आदि हूँ और मैं ही सबका अंत हूँ। लेकिन भगवान यहाँ किसी को छोटा नहीं कह रहे। वे कहते हैं ये सभी उत्तम हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में वे मेरी ओर मुड़े हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा गहरा संदेश है। चाहे तुम दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे इच्छा तुम्हारी पूरी हो चाहे ना हो, भगवान को पुकारो। अब भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा विरला महात्मा यह जान पाता है कि वासुदेव है सर्वम, मतलब सब कुछ वही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है।
यह सुनकर अर्जुन का हृदय विनम्र हो गया। उसे लगा, मैं कितना सीमित सोच रहा था। मैं केवल अपने परिवार, अपने कर्तव्य, अपने भय में उलझा था और भगवान मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का दृष्टिकोण दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल युद्ध भूमि नहीं रहा था, वह ज्ञान भूमि बन चुका था। अर्जुन के हाथ में धनुष था, पर उसके हृदय में अब संशय कम और श्रद्धा ज्यादा थी। भगवान का प्रत्येक वचन उसके भीतर अंधकार को हटाता जा रहा था और अब वह उस सत्य के निकट पहुंच चुका था जहां उसे समझ आ गया था कि ईश्वर को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है और उसकी शरण में जाना ही माया से मुक्ति का एकमात्र मार्ग। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर ले जाते हैं जहाँ साधारण बुद्धि पहुँच ही नहीं पाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मेरी वास्तविक सत्ता को नहीं पहचानते वे मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं। उन्हें लगता है मैं जन्म लेता हूँ, कर्म करता हूँ और फिर नष्ट हो जाता हूँ, परंतु वे मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते। ध्यान से समझो, यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए कहा गया है। जब भी ईश्वर अवतार रूप में आते हैं, लोग उनके बाहरी स्वरूप को देखते हैं। कोई उन्हें मित्र मानता है, कोई शत्रु, कोई केवल एक वीर पुरुष, परंतु बहुत कम लोग हैं जो उनके भीतर छिपे परम तत्वों को पहचान पाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानता हूँ, परंतु कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता। यह वचन सुनकर अर्जुन के भीतर विनम्रता और गहरी हो गई। मनुष्य अपने छोटे से अनुभव को ही संपूर्ण सत्य मान बैठता है। उसे लगता है कि जो वह देख रहा है वही अंतिम है, परंतु भगवान समय के पार हैं। वे जन्म और मृत्यु के पार हैं, कर्मों के फल से बंधे नहीं हैं वो। अब भगवान उस बंधन का कारण बताते हैं जिसमें समस्त जीव फंसा हुआ है। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण सभी प्राणी जन्म से ही भ्रमित हो जाते हैं। यही द्वंद्व उन्हें सत्य से दूर रखता है। सोचो, जब हमें कोई वस्तु प्रिय लगती है तो हम उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और जब कोई अच्छा नहीं लगता तो हम उससे दूर भागते हैं। यही राग और द्वेष हमें बांधे रखता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में हम अपनी इच्छाओं के दास हैं। पर भगवान तुरंत आशा भी देते हैं, जिन लोगों में पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है किए हुए हैं, जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं, वे इस द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करते हैं। भक्ति कोई अचानक जागी भावना नहीं है, यह अनेक जन्मों की साधना का परिणाम भी हो सकता है। जो लोग मृत्यु के समय भी मुझे ही स्मरण करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। मृत्यु के समय वही स्मरण आता है जो जीवन भर अभ्यास किया गया है। यदि जीवन भर मन संसार में भटका है तो अंत समय में भी वही याद आएगा, और यदि जीवन भर मन ईश्वर की ओर रहा तो अंत समय में भी वही नाम निकलेगा। इसलिए गीता का यह 7वां अध्याय केवल ज्ञान देने के लिए नहीं, यह जीवन जीने की दिशा देने के लिए है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर का संशय धीरे धीरे शांत हो चुका था। उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, और इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से युक्त यह दिव्य अध्याय अर्जुन के भीतर एक नई जागरण का प्रारंभ बन चुका था। यह केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद नहीं था, यह आत्मा को माया से मुक्त करने का मार्ग था। यह जीवन को परम सत्य से जोड़ने का सेतु था। जो इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे उसी प्रकाश की ओर बढ़ता है जहाँ अज्ञान समाप्त हो जाता है और केवल रहते हैं परमात्मा। यदि यह दिव्य संदेश आपके हृदय पर स्पर्श करे तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए।